हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अर्निंग आइडियाज लाता रहता हूँ। ठीक उसी तरह मैं आज एक ऑनलाइन अर्निंग आइडिया लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसकी बात करूंगा आज मैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग एन इंडिविजुअल हु मेक्स मनी, एक इंडिविजुअल पर्सन जो पैसे कमाता है ऑन वेरियस जॉब्स, कई काम करके पैसा कमाता है फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए वो कोई एक स्किल बेस्ड जॉब करता है, उससे पैसे कमाता है एक साथ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली क्या मतलब, वो एक साथ कई क्लाइंट्स के लिए, नंबर ऑफ क्लाइंट्स के लिए एक साथ काम करता है, स्किल बेस्ड जॉब करता है। ठीक है, जैसे कि कोई क्लाइंट्स कोई बिजनेस ओनर हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई ब्लॉगर हो सकता है, कोई इंडिविजुअल या कोई आर्टिस्ट हो सकता है। वो अपना कोई भी काम जो है वो फ्रीलांसर को दे देता है और उस काम को जो है उस काम को करने के बदले पैसे देता है। फ्रीलांसर कोई स्किल बेस्ड हो सकता है, जैसे कि स्किल बेस्ड टास्क करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, जैसे कि कोई राइटर हो सकता है फ्रीलांसर, या फिर कोई एडिटर हो सकता है, या फिर कोई वॉइस आर्टिस्ट हो सकता है, या फिर कोई वेब डिजाइनर हो सकता है, या फिर कोई ट्रांसलेटर हो सकता है। कोई स्किल बेस्ड काम फ्रीलांसर करता है और उसके बदले पैसे लेता है। ठीक है, अब जो फ्रीलांसर होता है वो ये क्या है, ये बिजनेस है, जॉब नहीं है। ठीक है, फ्रीलांसर जो होता है वो टाइम खुद डिसाइड करता है किस काम को वो कब करेगा, कितने समय में करेगा, इसलिए इसे बिजनेस कहते हैं। फ्रीलांसर टाइम के लिए पूरी तरह फ्री होता है, वो टाइम लिमिट खुद तय करता है, वो काम कब करेगा ये भी वो तय करता है। पैसा वो डिसाइड करता है कितना पैसा वो लेगा, इस बात को फ्रीलांसर खुद डिसाइड करता है। प्लेस वो कहाँ से करेगा, घर से करेगा या कहीं से भी वो कर सकता है। प्लेस वो कहीं से भी कर सकता है, इसके लिए कोई प्रॉपर प्लेस की जरूरत नहीं है, वो घर से भी काम को कर सकता है। कोई भी ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं थी, केवल आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, उसके बाद आप घर से आराम से काम को कर सकते हैं। आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, या फिर आप इसे फुल टाइम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं तो आप फुल टाइम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो पार्ट टाइम इस जॉब को करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप फुल टाइम पार्ट टाइम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, इसलिए इसे बिजनेस कहेंगे। क्योंकि टाइम आप डिसाइड करेंगे, पैसा आप डिसाइड करेंगे, जगह आप डिसाइड करेंगे, तो ये क्या हुआ, एक तरह का बिजनेस हुआ। इसमें पूरी आजादी रहती है कि आप काम कब करेंगे, कितने समय में आप करने के लिए उसे लेंगे। ठीक है, कितना आप उसका पैसा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, जॉब कहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग का काम आप खुद स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा तो आप उसकी एक टीम बना सकते हैं। और अगर आपका काम बहुत ही अच्छे स्तर पर चला गया तो आप उसकी एक फ्रीलांसिंग की यहाँ पे एक कंपनी खोल सकते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, उससे भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इंडिविजुअल से आप टीम और टीम से आप एक कंपनी पर आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग का मतलब क्या निकला कि आप किसी कोई एक पर्सन है, वो आपको क्या करता है, अपना काम दे देता है और उस काम के बदले आपको पैसे देता है। आपको क्या करना है, किसी दूसरे व्यक्ति का काम करके उसे देना है और उसके बदले आपको पैसे ले लेना है। ठीक है, ये आप फ्रीलांसर हैं और ये क्लाइंट है। क्लाइंट आपको क्या करता है, वर्क देता है और आप क्या करते हैं, इस वर्क को करके देते हैं इनको और इनसे कुछ पैसा लेते हैं। तो ये फ्रीलांसर का काम होता है। मतलब फ्रीलांसर जो होता है वो किसी दूसरे का कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई भी वर्क टास्क करके देता है और उसके बदले कुछ पैसे लेता है, और वो इस उसके जो भी वो पैसा लेना चाहता है उसके लिए वो खुद जो है, खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पैसे वो कितने लेगा वो ये खुद तय करता है। फ्रीलांसर ये खुद तय करता है कि वो काम को कब करेगा, कितने समय में करेगा, ये वो उसके लिए फ्री रहता है। वो कब काम को करेगा, टाइम उसके लिए फ्री है, टाइम वो कब करेगा, कितने समय में करेगा। ठीक है, पैसा वो कितना लेना चाहेगा ये वो खुद डिसाइड करता है, इसलिए इसे हम बिजनेस कहेंगे, जॉब बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग को किस तरह से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाना होगा। ठीक है, और फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जा करके आपको हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाना होगा। पोर्टफोलियो को आप प्रोफाइल कह सकते हैं या आप रिज्यूम भी साधारण भाषा में कह सकते हैं। पोर्टफोलियो में क्या होगा कि आपकी एक बढ़िया सी पिक्चर लगी होगी। ठीक है,
उस पिक्चर में आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें पड़ी होंगी और आपके कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट पड़े होंगे दिखाने के लिए मैं काम को इस तरह से करता हूं, ठीक है। और अगर आप जैसे कि अगर आप काफी समय से कर रहे हैं काम को, 1-2 सालों से या कुछ समय से, तो उसके लिए आपके लिए ये जरूरी है कि उसके नीचे रेटिंग वगैरह होनी चाहिए, रिव्यूज होने चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें देख के आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा जल्दी आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप एज ए फ्रेशर भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, आप नया नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं और काम को स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप रिव्यू और रेटिंग, जब भी किसी क्लाइंट्स का आप काम करें तो उसका रिव्यू जरूर लें, रेटिंग लें, कमेंट्स अच्छे लें, ठीक है। तो आप एज ए फ्रेशर भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी ये वेबसाइट्स होती हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, जिन पे आप जाके अपनी आईडी बना सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है, और काम को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि फाइवर है, ये काफ़ी फेमस है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ये काफ़ी फेमस कंपनियां हैं, टॉपटेल है, ठीक है, बीहेंस है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन ये जो ऊपर की 3 है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ये काफ़ी फेमस कंपनी है, काफ़ी आजकल हाईलाइट है। तो आप इस पे जाके आप आसानी से जो है अपनी एक आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है, और आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो आप स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि आप राइटिंग का स्किल सीख सकते हैं, एडिटिंग का स्किल सीख सकते हैं, ठीक है, वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हैं, वॉइस आर्टिस्ट का आप काम सीख सकते हैं, ठीक है, वेब डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं, या ट्रांसलेटर का काम आप सीख सकते हैं, ठीक है। और जब आप इन वेबसाइट्स पर आपका इनमें से किसी भी एक वेबसाइट पर जब भी आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल बन जाएगा, तो आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने वर्क को फेसबुक पर भी डाल सकते हैं, इंस्टा पर भी डाल सकते हैं, वहां पर भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पर भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं। इसमें फ्रीलांसर्स के लिए कौन कौन से स्किल्स हो सकते हैं, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फ्रीलांसिंग करने के क्या क्या फायदे होते हैं, फ्रीलांसिंग में सक्सेस होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको इसके सारे फ्रीलांसिंग के सारे फायदे बताऊंगा, इसको क्यों करना चाहिए, इसको इसमें सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी डिटेल में बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।